हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट फिनिश हो चुका है। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मैमल्स, ये सब हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। रिस्पायरेशन प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स से प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं और कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक, अब हम लोग मैमल्स के रिस्पायरेशन के बारे में देखेंगे कि हम लोग ह्यूमंस, एनिमल्स, इनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है जो हम लोग गैसेस इनटेक कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, वो जो आप अपने नोज़ की हेल्प से गैसेस को अंदर लेते हो, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हो, तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेशन में। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये भी भाई जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। तो रिस्पायरेशन इन मैमल्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये प्रोसेस आपको पता है, सांस लेना सांस छोड़ना, यही तो प्रोसेस होता है कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें पता होता है, कभी नहीं पता होता है। पता इन द सेंस कि हमें पता है कि हमारे नोज़ से स्मेल आ रही है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ये भी तो पता होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको मेंटेन रख सके, हेल्दी रख सके और हम लोग अच्छी ऑक्सीजन ले सके। अच्छी ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी। ठीक, लेट्स सी द मेमेलियन रिस्पायरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, ये कौन कौन से पार्ट को कंसिस्ट करते हैं। नेजल, जो सब नेजल कैविटी, जो हमारे नोज़ के पार्ट होते हैं, जो हमारे नोज़ में 2 होल्स होते हैं वो हैं, पूरी कैविटी है। इसके बाद फेरेनेक्स, लैरिनेक्स, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे ओसोफेगस है वहीं से पाइप जाती है। एक तो सेम वही होती है जो ओसोफेगस होती है, जिससे हमारे फूड भी अंदर जाते हैं और हमारी एयर भी अंदर जाती है। एक होता है लैरिनेक्स, फिर आता है ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलिस एंड एल्वोलाई। ये सारे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये हमारे रेस्पायरेशन में क्या क्या हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन क्या है और ये कहाँ सेट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके नोज़ की बात करते हैं। नोज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के आउटर पार्ट होते हैं जो हमें ऑक्सीजन लेने में या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। ठीक, सो सी नोस्ट्रिल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेल्स। नोस्ट्रिल क्या होती है, जो आपके नोज़ के पास 2 होल्स बने होते हैं वही नोस्ट्रिल होती है। इसी से आप, मतलब ये होल्स जो होते हैं यही हेल्प करते हैं आपको ऑक्सीजन लेने में। इसके बाद आता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर क्या होता है, नेजल सेप्टम डिवाइड नेजल कैविटी इनटू 2 नेजल चैम्बर बाय द नेजल सेप्टम। अब जैसे जैसे हम लोग अब अंदर के थोड़े पार्ट्स के बारे में देखें तो हमारा जो नोज़ होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, बीच में एक डिवीज़न रहता है ऐसे। ठीक है, एक इधर वाला होता है, एक इधर वाला होता है। तो ये हमारी कैविटी होती है, ये हमारा चैम्बर होता है। नेजल सेप्टम जो होता है ये ही डिवाइड करता है नेजल कैविटी को, मतलब ये जो बीच वाला डिवीज़न वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग कहते हैं नेजल सेप्टम। ठीक, 2 नेजल चैम्बर बाय द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम हो गया। अब हम लोग आते हैं इंटरनल। इतना तो हमें दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है, बट आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। इंटरनल नेल्स, देयर आर पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर दैट लीड इनटू फेरेनेक्स। अब ये जो हमारे होल्स हैं ये कहीं हमारी बॉडी में अंदर जाके तो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, कुछ तो होंगे, कहीं से तो ये अटैच होंगे। तो ये जो हमारे नेजल चैम्बर होते हैं ये पोस्टीरियर ओपनिंग, जो इसके मतलब बैक साइड की ओपनिंग होती है, फ्रंट ओपनिंग तो हमें दिख रही है, जो बैक साइड की ओपनिंग होती है ये हमारी ओपन होती है कहाँ पे, फेरेनेक्स में। ये हमारे फेरेनेक्स में होती है। फेरेनेक्स कहाँ होता है, ये देखिए, ये है आपका फेरेनेक्स। जस्ट अ मिनट, ये फेरेनेक्स है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये नेजल कैविटी है जिससे हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये नेजल कैविटी है। ये फेरेनेक्स है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी यहाँ पे। अच्छा, ये आपका माउथ है,
माउथ से यहाँ पे आप फूड ले रहे हैं तो ये भी यहीं जा रहा है, तो एक तरह से दोनों चीज़ हेल्प करेंगे। कभी कभी आप देखिए, आप वाटर बहुत जल्दीबाजी में ड्रिंक करते हैं या छींकते हैं तो नाक से पानी बाहर आ जाता है, या फिर कभी दवाई कोई डालो और वो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होने लगती है तो वो हमारे लगता है कि नाक में चढ़ गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माउथ की ओपनिंग और नोज़ नज़ल कैविटी की ओपनिंग है ये कब सेम होती है, इसलिए। नाउ फेरेनिक्स की बात करें तो जो फेरेनिक्स है ये प्रोवाइड करते हैं फूड और एयर दोनों के पासेस। अब आप डायग्राम से ही देख लीजिए, ये आपका फेरेनिक्स है, ये है ना फेरेनिक्स, तो यहाँ से हमारी एयर आ रही है और यहाँ से हमारा माउथ से फूड जा रहा है। तो यहाँ से देखें तो एक चैम्बर हो गया जो हमारे फूड को हमारे स्टमक तक ले जाएगा और ये हमारे एयर को भी हमारी बॉडी में ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। लैरिंक्स की बात करें तो इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और इसके बहुत सारे नाम हैं। क्या नाम है? एडम्स एप्पल या पोमस एडमी, इसके ये भी नाम है, एडम्स एप्पल और पोमस एडमी। किसके नाम है ये? लैरिंक्स के। अब लैरिंक्स कहाँ है ये देखिए, ये है आपका लैरिंक्स। जो हमारी ये जो फेरेनिक्स है इससे अटैच ही होता है लैरिंक्स, मतलब सटा हुआ ही होता है। ठीक, अब ये क्या करता है? वॉइस बॉक्स, जो हम लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हम किससे कर रहे हैं? हमारी आवाज़ निकल रही है, वॉइस बॉक्स है, कोई वोकल कॉर्ड है, उसकी हेल्प से हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, एयर लेते हैं। अगर आप सोचिए आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या आप बोल पाएंगे? आप नहीं बोल सकते हैं, आप ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन खतरा मत उठाइएगा, हम ये कह रहे हैं। लेकिन बिना एयर के एब्सेंस में हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा एयर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम लोग एयर लेते हैं तो वो मॉड्यूलेशन होता है हमारी बॉडी में, और कैसे होता है लेट्स सी। नाउ आगे के पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो आगे के पार्ट्स में क्या आएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आता है हमारा लेग्नोफेरेनिक्स, इसे लोअर पार्ट ऑफ फेरेनिक्स भी कहते हैं। फेरेनिक्स का जो लोअर पार्ट होता है वही है ये, और ये स्लिट लाइक अपर्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस, विच कैन बी क्लोज बाय अ लीफ लाइक बिल्बोइड कार्टिलेज epiglottis during swallowing of food और swallowing of food bolus। जब फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी उसमें भी हेल्प करता है। लाइक फूड जब स्वेल कर जाता है तो ये हमारे बॉडी पार्ट से जब अंदर जाएगा, अब क्या ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स ही तो हैं, तो इसमें ये हेल्प करता है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि ये लोअर पार्ट होते हैं फेरेनिक्स के। फेरेनिक्स कहाँ है आपका? ये वाला है, तो ये यहाँ पे लोअर पार्ट में होंगे, मतलब जो वहाँ का उसका एंडिंग पार्ट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? इसके पास स्लिट लाइक अपर्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोइटस, जो कि क्लोज हो जाता है लीफ लाइक बिल्बोइड कार्टिलेज में, मतलब बंद हो जाता है। कब बंद होता है? जब फूड की स्वेलिंग होती है तब। जब हम लोग फूड स्वेल करते हैं, फूड अंदर निगलते हैं, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो वॉइस की बात कर रहे थे ये तो हमारे लैरिंगोफेरेनिक्स की बात हो गई। वोकल कॉर्ड की बात करें जिससे हमारी आवाज़ निकल रही है, तो ये होते हैं लैरिंक्स में। लैरिंक्स में 2 पेयर के वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि फाउंड होते हैं। आउटर पेयर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, और जो इनर पेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। एक हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड है और दूसरा हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड है। जब एयर अंदर जाती है, फोर्सफुली जब एयर अंदर जाती है, किसके थ्रू? लैरिंक्स के थ्रू, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड। जो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है उसी से हमारी आवाज़ निकलती है, उसी से हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वोकल कॉर्ड है लैरिंक्स में 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होते हैं जो फाउंड होते हैं। एक होता है हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड, एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वो आउटर होता है, मतलब बाहर के साइड में होता है। ये जो लैरिंक्स है इसके बाहर के साइड में होगा, और जो इनसाइड होगा, इनर पार्ट होगा, मतलब जैसे पाइप होती है, रबड़ की पाइप होती है जिससे हम लोग वाटर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। आउटर पार्ट जो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में होता है और इनर पार्ट जिसके पानी अटैच होके फ्लो होता है।
तो यहाँ पे भी जो इनर पार्ट होता है उससे हमारे एयर जाती है और फिर हमारे साउंड का प्रोडक्शन होता है जिससे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट हम लोग कहें विंड पाइप। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन में आपके विंड आएंगे, विंड के ही थ्रू, तो विंड मतलब एयर, जो भी आप एयर ले रहे हो, जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ये देखिए लैरिंक्स के नीचे वाले पार्ट में होता है ट्रैकिया। सी, ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग मतलब लंबा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब एकदम मतलब पाइप की तरह, विच रन्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस, जो हमारे ओसोफेगस के पास से ही नीचे जाता है। आपने सिर्फ अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि ओसोफेगस एक पाइप है, लेकिन उसके आसपास भी बहुत सारे पाइप हैं जो हमारे लिए हेल्प करते हैं। कोई विंड में हेल्प कर रहा है, कोई एयर में हेल्प कर रहा है, कोई वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक, तो ये हमारे नेक में ही होता है जो ओसोफेगस के फ्रंट में होता है, और इसको सपोर्ट कौन करता है, इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज टू प्रिवेंट कोलैप्स। इसको ये कोलैप्स ना हो, मतलब आपस में ये झगड़ा ना कर लें, चिपक ना जाए, तो इसको यहाँ पे कार्टिलेज प्रिवेंट करता है ताकि ये आपस में इनमें कोलैप्स ना हो सके, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या करता है, ये एक पेयर में होता है, स्मॉल थिन वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया के डिवीजन से बना हुआ है। एक पेयर में होता है, स्मॉल होता है, थिन होता है, वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये ट्रैकिया के डिवीजन से बने होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइड एंड एंड एट एल्वोलाई। ये फर्दर डिवाइड होता है और एंड होता है एल्वोलाई पे। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है हमारा, वो होते हैं लंग्स। लंग्स के बारे में आप सुने ही होंगे, ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, ये आपके ब्रोंकाई है। यहाँ देखिए ये ट्रैकिया आ रहा है, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई में। इसके बाद आते हैं आपके लंग्स। ये हम लोग सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ रहे हैं। लंग्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन थोरोइक कैविटी। एक थोरोइक कैविटी होती है जो दूसरे साइड में होती है हार्ट के। एक साइड हमारा हार्ट होता है और दूसरे साइड हमारा लंग्स होता है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है। ठीक, कवर्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन, और इस पे एक मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इतने ऑर्गन्स बच्चों आपके इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। कहाँ से, सबसे पहले हमारी नोस्ट्रल आती है, नेजल कैविटी आती है, फेरेनिक्स आती है, लैरिंक्स आती है, फिर ट्रैकिया आती है, फिर ब्रोंकाई आते हैं, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं, फिर हमारे लंग्स आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं जो आपको एयर लेने में, वॉइस के प्रोडक्शन में, इन सब में हेल्प करती है। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स हैं आपके जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ऑक्सीजन को इनटेक करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। बाकी इसका मैकेनिज्म क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ आपको अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर नोट्स मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।